बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं सवाल आवाम का और नेटवर्क है GTV न्यूज़। अब मैं यहाँ पे आपको जिस पहर में इस वक्त ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं और जो अभी जिस पहर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ज़ाहिर है कि आप समझ सकते होंगे रात का वक्त है। मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ, मेरे नज़रों के सामने जो है वो थाना ब्रिगेड है और ये है लाइंस एरिया का ये एक वसी इलाका जो कि अमूमन जो है वो एक स्लम एरिया तकरीबन इसमें इंक्लूड होता है और ये एक बहुत ही ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर हमें इत्तला मिली कि गलियों के अंदर छोटी छोटी दुकानों के अंदर बहुत निचले पैमाने पर यहाँ पर जुए के बाकायदा तौर पे पॉइंट्स हैं, जहाँ पर छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटी छोटी दुकानों के अंदर बीच ऐसी बाज़ारों में और गलियों में और घरों के दरमियान में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बच्चे सारा दिन मौजूद रहते हैं सिर्फ जुआ खेलने के लिए। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पर वाज़े कर दूं कि हम लोग अमूमन जुए को समझ रहे होते हैं कि जुए के एक हमारे तसव्वुर ये होता है कि वो जैसे कसीनो है, उसमें जिस तरीके से वो पूरा होता है या फिर कोई एक खास नहीं। जुए की डेफिनेशन ये है कि आप बग़ैर मेहनत किए ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको ख़ुद पता ना हो कि वो आप सेकंड में लखपति उस पे हो जाएंगे और सेकंड में आप बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि उसमें मेहनत का कोई नहीं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसको कहा जाता है जुआ। ये जुआ इतनी ख़तरनाक चीज़ है और इसकी बहैसियत इस्लाम ज़ाहिर है कि हम तो इस वक्त अगर बात करेंगे तो जनरल करेंगे, लेकिन इस्लाम में भी इसकी कड़ी ममानियत की गई है और बहुत तंबी की गई है। इससे बचने के लिए कहा गया है। जो मेरे ख्याल में कि उम्मुल ख़बाइस के इस्तेमाल, उम्मुल ख़बाइस कहते हैं मशरूब ममनू को, इसके इस्तेमाल के बाद जो सबसे बड़ी जो तंबी की गई है वो इससे बचने के लिए की गई है, क्योंकि ये वो वाहिद ऐसी चीज़ है कि जो ना आपको कभी जिस तरह के यहाँ के शिकार जो हैं वो ज़्यादातर बच्चे हो रहे हैं। ये एक और अनफॉर्चुनेटली एक और बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर डस्ट पड़ रही है। इस कसीर तादाद है यहाँ पे बच्चों की और ये माइनर एज के बच्चे जो हैं वो सारा दिन इन जगहों पर होते हैं। उनको लग रहा होता है ये वीडियो गेम है। होता क्या है कि आप जो हैं वो यहाँ पर बाकायदा तौर पर वीडियो गेम खेलते खेलते जुए का शिकार हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके वालिदैन ने हमें ये बताया कि हमारे बच्चे हमारे हाथ में नहीं रहे, क्योंकि जुए की एक लत होती है। यहाँ पर वो जब जाते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ किस तरीके से ये काम करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि 100 रुपये बच्चे को अगर मिल रहा है, वो 100 रुपये जाके इस गेम में लगा रहा है जो कि मछली का गेम या फिर लॉटरी या फिर इस तरीके से होती है। वहाँ पर जाते के साथ ही वो लगाता है तो कोशिश की जा रही होती है ये जो पॉइंट चलाने वाली जुए का पॉइंट है ये चलाने वालों की, कि पहले जो भी आ रहा है उसको फ़ायदा हो जाए। मतलब 100 रुपये के ऊपर जो है वो 1000 रुपये 500 रुपये जो है वो इस तरीके से, ताकि उसको एक लत पड़ जाए। और जब लत पड़ जाती है तो फिर वो जिस तरीके से वो हारना शुरू करता है, पूरा जब उसका बटवा खाली हो जाता है या उसके हाथ में कोई पैसा नहीं रहता, फिर वो बच्चा जाता है, क्योंकि ये लत है, ये एक एडिक्शन है, वो फिर अपने घर जाता है। घर जाकर जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो पैसे निकाल कर लेके आता है, चाहे उसको अपने माँ के पर्स से पैसे निकालने पड़े या नो मैटर व्हाट, के वो अपने बाप के जो है वो उसमें बटवे से पैसा निकाल रहा है, किसी भी तरीके से चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन ये लत है। वो वहाँ पर जाकर फिर दोबारा से जुआ खेलना शुरू करता है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। ना बच्चे पढ़ाई के, ना किसी अच्छे काम के, ना किसी अच्छी एक्टिविटी के। ये बच्चों का मुस्तकबिल आप देख लेंगे किस तरीके से तबाह हो रहा है। ये चीज़ आपको दिखाने के लिए हम जा रहे हैं, एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम हम करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्त थाना ब्रिगेड की पुलिस और SHO साहब जो हैं यहाँ के इमरान खान आफरीदी। उनके नॉलेज में हम ये बात लेकर आए हैं और उनका ताउन से हम लोग अब जो है वो इनके साथ जा रहे हैं, पुलिस के साथ जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ये कौन चला रहा है? आप चला रहे हो? आपका नाम? शोएब है। शाह भाई, मुझे ये बताइएगा ये क्या गेम क्या है? ये टोकन है सर। नहीं, टोकन तो हम बचपन से जानते हैं कि वो कौन सा गेम होता है, लेकिन उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, क्या है? टोकन का हिसाब है और कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, मैं आपको अगर बताऊं कि हमारी 6 दिन से इस पर रैकी लगी हुई थी और हम लोग अच्छे तरीके से ये A to Z जानते हैं कि यहाँ पर मछलियों के मारने के ऊपर ये जो इधर आइए ज़रा, ये इसको इस तरीके से खेला जाता है कि इस पर जो मछलियाँ हैं जैसे ही उसको हिट किया जाता है तो वो कॉइन्स गिरते हैं जिसमें उसको पैसे मिले जाते हैं। अब जुए की ये ऐसी फॉर्म है कि आपको शुरू में अगर इसकी लत पड़ गई और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे मैंने देखे हैं, ठीक है, हमारे पास वीडियोज़ है, पूरी वीडियोज़ है, देखिए उसमें होता क्या है आपको पता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक दफ़ा किसी ने 500 रुपये जीत लिया, उसके मुँह को ऐसा खून लगेगा, जुआ है ना, जुआ कहते हैं इसे, और
उसके बाद फिर ये है कि वो जितनी उसके पास पूंजी होगी वो लगाएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, और उसमें जितनी मरतबा उसको नुकसान होगा, उसको नुकसान को भरने के लिए फिर वो ज़ाहिर है कि वो फिर कोई दूसरा तरीका अपनाएगा किसी भी तरीके से। उसमें छोटे छोटे बच्चों के पास ज़ाहिर है कि अर्निंग के पैसे नहीं होते, जुआ तो है ही है। छोटे बच्चों को हम पहली बार अंदर आने ही नहीं देते, बाकी ये मेरे भाई मेरी बात सुनो, मैं 6 दिन से ना लगी हुई हूँ मुसलसल ना इसकी रैकी करने के लिए। तुम्हारे पास तुम्हारे इस छोटे से इस कमरे की इतनी वीडियोस नहीं होंगी जितनी मेरे पास हैं, ठीक है ना? तो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें पता है ना ये जुआ है, जुए की एक फॉर्म है, हम मतलब- मजदूर हैं, हम दिहाड़ी वाले हैं हमारे, और किसी किसका ये हमारे दूसरा सेठ है उसका, सेठ का नाम क्या है? सेठ हाजी नाम, हाजी बोलते हैं। सही से मैं भी नहीं, हाजियों के जुए का काम कर रहा है यार वो। सही मैं भी नहीं जानता। हाजियों के जुए मतलब जुए का अड्डा चला रहा है हाजियों के, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, मुझे ये बताओ इसका तरीक़ेकार मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। जुए को इस्लाम में लानत करार दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि पूरी दुनिया में इंसान अगर घर की औरत तक अगर माफ़ कर दें मुझे इस लफ्ज़ के लिए, कि अगर घर की औरत तक अगर कभी किसी जगह पे हारता है ना, तो वो एक ही चीज़ होती है और वो होता है जुआ। ये जुआ इतनी ख़तरनाक चीज़ होता है कि आपकी गैरत तक को स्ट्रेक पे लगा देता है। जुए की लत ऐसी होती है जैसे कि नशे की होती है, और जुए की कई फॉर्म होती हैं। उसमें से ये याद रखिएगा, अगर आपका बच्चा ये वीडियो गेम्स खेलने के लिए जा रहा है तो मेक श्योर कि वो वीडियो गेम्स ही हैं, उसमें अगर पैसा इन्वॉल्व है, जैसे कि उसमें 500 रुपये भी अगर, इसमें क्या होता है कि 500 रुपये या जो है वो इसके ऊपर लगाएं, और इसके बाद जो है वो अगर आप उसको जो है वो उसका टारगेट अचीव कर लेते हैं तो वो आपको जब डबल होके मिलेगा। अब जब डबल होके मिलेगा बगैर मेहनत के आधे घंटे में बच्चे कमा के भी जा रहे हैं हज़ार रुपये। अब दूसरी मर्तबा जब वो आते हैं या तीसरी मर्तबा जब आते हैं तो ज़ाहिर है कि वो हार भी जाते हैं। उस हार की कमी को पूरा करने के लिए वो फिर, अब आप खुद सोचिए कि ये होता है जुए का जो जंजाल होता है, कि फिर वो कहीं से भी पैसा लेकर आएगा। कैसे पैसा लेकर आएगा आप खुद सोचिए। घर में हो सकता है कि वो चोरी भी करे, अपने बाप की उसमें जो जेब है वो भी उसमें से पैसे निकाले, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि इतनी बड़ी बात मैं कह रही हूँ कि ये जुआ ही होता है, जिसकी वजह से ये वाहिद ऐसी चीज़ होती है जिसपे मर्द अपने घर की औरत को भी दाव पे लगा देता है। दाव इसको कहते हैं। सर एक मिनट सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो मतलब आपकी जगह नहीं थी। मैं खड़ा हुआ था इधर। पानी ये पानी वाले है ना, मैं तो पानी वाला बच्चा। मेरा बराबर में किचन है, किचन से आया था मैं गिलास लेने। किचन है बराबर में, काम खेलने के लिए कौन कौन आया? के लिए नहीं खड़े हुए थे, हम तो खड़े हुए थे, टोकन देख लो किसी का। लेकिन आप जब आए थे, आप अंदर आए थे तो कौन क्या हो रहा था? ये सारे खड़े हुए खेल रहे थे। यानी कि सब खड़े हुए थे ना? अभी चला तो आगे चले गया। ठीक है, अब आप ज़रा देख लीजिए कि यहाँ पर जब ये आई है पुलिस ने बताया कि सब खड़े हुए थे, कोई भी अपने काम से नहीं आया हुआ था। झूठ बोल रहे हैं। मैं पानी लेने के लिए आया था, मैं बर्तन लेने के लिए आया था, मैं तो वैसी जो है वो इसके साथ आया था, उसके साथ आया था, नहीं, सब खड़े हुए थे। ये चीज़ आपको दिखानी है। और अब लाइन के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, एक ही लाइन के अंदर ये जुए के अड्डे कितने। बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हो आप लोग? बच्चे रुक जाओ बेटा, कोई चीज़ अंदर नहीं करनी। बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे थे आप? कुछ भी नहीं, खिलौने की दुकान। यहाँ पे लाठी वाला एक गेम हो रहा है। ये खिलौने है बस। लाठी वाला गेम हो रहा है, वो उसका मैं बताऊँ या तुम खुद बता रहे हो? किस चीज़ का? वो गेम क्या है? कोई गेम तो कोई भी नहीं। ये भी एक इट्स काइंड ऑफ जुआ। और सर ये मुझे बताइए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, ये क्या गेम क्या है यहाँ पे? लाठी वाला गेम तुम लोग यहाँ पे कब से चला रहे हो? ये लोग देते हैं, हम बोलते हैं मैं नहीं लेता, हम करते हैं कुछ भी नहीं। हम बोलते हैं हाँ नहीं लूँगा मैं लॉटरी, और है ना वो लॉटरी कब से नहीं लूँगा, ये देते हैं। लॉटरी तुम्हें पता है ना, यहाँ पे तुम्हारे पूरे के पूरे ये लॉटरी के ये लिखे हुए हैं पूरे। हाँ। ये जुआ है जुआ है बेटा, बिल्कुल जुआ है। और तो आप समझ आ जाओ मेरा बच्चा, चलो शाबाश, वेरी गुड। किसका बच्चा है ये? बहुत अच्छी तरबियत की है आपने। बच्चा है, एले मोहल्ले का बच्चा है हमारा ही बच्चा। ये लॉटरी का गेम यहाँ पर होता है, इट्स काइंड ऑफ प्योरली जुआ। तो ये जुए की एक फॉर्म, सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद। ये एक बच्चा मुझे मिला, उसने इस बात की गवाही दी। जी 300-200 रुपए की खोलोगे तो कितने पैसे मिलेंगे? ऑफर भी तो बताओ। 15 पैसे हाँ, ऑफर बताना है इनको, ऑफर भी तो बता। 25 पे 30। बेटा आपको पता है ना ये लॉटरी जो है वो जुआ है, ये नहीं खेलनी, पता है ना आपको? ये इन्होंने ऑफर निकाली है जी, बच्चे बताएंगे, बताओ ना। सर
हम बच्चों के लिए ही आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच कि आपके बच्चों ने ताउन किया हमारे साथ। वेरी गुड। एक ही जगह पे तीसरा जुए का अड्डा। हाँ हाँ, किस साइड पे? यहाँ पर भी वही फिश वाला गेम है। ये भाई क्या कर रहे हो? ये गेम है, मशीन वाला गेम है। ये तो वही वाला जुआ चल रहा है जो अभी मैं पकड़ के आई हूँ। आंटी जुआ नहीं है। मैं ये चला रही हूँ। वो बच्चों को कुछ ही कहना भाई, इतनी सी उम्रों के अंदर भाई ये जुआ खेल रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या बेटा, तुम यहाँ पर पेपर की तैयारी करने बैठे हो यहाँ पर? मैं बैठा हुआ था, मैं खेलता नहीं हूँ। मैं बैठा हुआ। फिर आप लोग क्या यहाँ पर ईरान और अमेरिका की जंग की बंदिश के ऊपर जो पाकिस्तान ने स्टेप लिए, आप उसको डिस्कस करने के लिए बैठे हैं? मैं बैठा हुआ था, खेल नहीं रहा था। मैं बच्चों को देखना आया था, अपने भाई भांजे को देखने के लिए आया था। मैं भांजे को देखने के लिए आप जुए खेलने आ गए? नहीं। तो क्यों आए थे यहाँ पर? मैं बैठा हुआ था, मैं भांजे को देखना आया था। वो बच्चों को सौदा लेने भेजा, वो देखने आया था मैं। अभी यहाँ पर कोई भी इस चीज़ को मानेगा नहीं, लेकिन अगर आप मेरी बात सुने, अगर आप शराब खाने से अगर आप पकड़े जाए ना, तो इस चीज़ के लिए आप किसी को गवाही मत दें। सबको पता है आप उस जगह से निकले हैं, ये है आपका कसूर। तो जाहिर है कि आप यहाँ पर उसी वक्त आएंगे जिस वक्त आपको आना होगा। सही है भाई? मुझे बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? 18 साल 18 साल में। अब तुम यहाँ पे सच बता दो। देखो मेरे पास पूरी वीडियोज़ है। काम करता हूँ यहाँ। अच्छा, ये इधर करंट भी आता है। करंट आता है? हाँ। ये क्या चीज़ है? ये बटन है, इससे लगते हैं आंटी मशीन के तो कॉइन। अच्छा, 50 रुपए में कितने? अगर मैं यहाँ पे फर्ज करो मैं करूँ तो कितने रुपए से शुरू होगा? देखो आप 50 रुपए यहाँ देंगी, ये चाबी घुमाएगा, ये बटन दबाते हैं, 4000 कॉइन आएंगी। सही है, 4000 कॉइन आएंगी, उसमें आप खेलेंगे। अगर आपका कुछ लक फटा है या नहीं फट गया, यहाँ पे 20,000 फायदे होंगी। ये आपको 200 रुपये देगा। और अगर 20,000 नहीं हुई, पैसे अगर जैसे 50 रुपये अंदर हुए, वो पैसे चले गए, आप यहाँ पे नहीं खेलो, चले जाओगे। मेरे बच्चे इसको ही जुआ कहते हैं। आंटी तो ये भी तो देखिए, जो हम जेब से दे रहे हैं, ये देखें, जो हम जेब से यहाँ पे दे रहे हैं, वो भी तो पैसे जा रहे हैं ना। बेटा इसी को जुआ कहते हैं, इसी को ही जुआ कहते हैं कि लग गया तो लॉटरी, नहीं लगा तो पूरा गारत हो गया। अब उसकी मसला ये होता है, ये जुए की लत होती है। समझ गए आपकी बात? जी जी, एडिक्शन होती है इसकी। और एडिक्शन ऐसी होती है कि जाके हम 200 कमा लें, 500 कमा लें, उन्हीं कमते पैसे अंदर हो जाते, घर वाले गालियाँ देते हैं। बात पे कर रहा है मेरे बच्चे, बहस किस बात पे कर रहा है? जुआ है ये। अरे मैं आपकी बात मानता हूँ, जुआ है, मगर आंटी जो हलाल के पैसे ला रहे हैं, वो भी तो पैसे वो गलत कर रहे हैं। हलाल का पैसा वो अपने बाप का लेकर आ रहा है ना, बच्चा इसमें डाल रहा है। जी। मेरी जान, थोड़ी देर बाद वो हराम का पैसा बन के यहाँ से निकल रहा है। हराम का देख, हलाल का जा रहा है, हराम का निकल रहा है। जो उसके हाथ में आएगा वो हराम का आएगा। पूरी जिंदगी वो मेहनत नहीं कर पाएगा, उसके ऐसी लत लगेगी कि वो जुए के अंदर ही अपने तमाम तर इन्वेस्टमेंट जो है वो करेगा। वो कर ही नहीं पाएगा, ना वो पढ़ पाएगा, ना वो कोई दूसरा काम कर पाएगा, ना मेहनत कर पाएगा, ना उसका जिंदगी का कोई नस्मुनैन होगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसको ये पता होगा कि ये जुआ है, इसके अंदर इसी तरीके से मजा भी आता है खेलने में, डूब गया, ये हो गया। और हाँ, तुम दिन में तकरीबन यहाँ से कितना अर्न कर लेते हो? अरे आंटी हम अर्न नहीं करते, मैं तो माशाल्लाह कभी कभार आता हूँ, जैसे हफ्तों में कभी कभार आता हूँ। मैं दूर से, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं आता हूँ। अभी ना आया कर बेटा, मैं दूर से आता हूँ, मैं कभी कभार यहाँ पे आता हूँ। या बराबर में भी एक मशीन है, उधर भी आता हूँ। ओहो, साथ में भी है, चेक करें जी, साथ में भी एक और मशीन है, बराबर में भी है माशाल्लाह, यहाँ भी है। और माशाल्लाह भाई बेटा, इसमें माशाल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करो। हम यहाँ गलत काम है, माशाल्लाह नहीं इस्तेमाल करते बेटे। हम यहाँ कभी कभार आते हैं बस खेलने, या तो पैसे डूब जाते हैं। ठीक है, ब्रिगेड थाने आ चुके हैं हम सारी कार्रवाई करके। 3 कम से कम जुए के अड्डे वो जिस वक्त हम इन लोगों को पकड़वा रहे थे, निशानदही कर रहे थे, तो इत्तला पहुंचने पर वो भाग गए। यानी कि 3 जो थे वो भाग गए। मतलब अटा पड़ा है ये पूरा का पूरा इस तरह के जुए के इन तमाम तर अड्डों से। अब यहाँ पर ये लोग आए, इनमें से कुछ लोग जो थे वो ऑफ द कैमरा मुझे मिले। उन्होंने कहा भाई वो कोई पानी देने के लिए आया हुआ था हमारा बंदा, ये लेकिन मिले सारे के सारे जुए के अड्डे से ही हैं।
लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। यहाँ पर मैं एक चीज़ की तारीफ करना चाहूँगी, थाना ब्रिगेड में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इस वक्त जो सिटिंग SHO हैं इमरान आफरीदी से इससे पहले भी जब ये थाना अजीज़ाबाद में थे तब मैंने इनका इंटरव्यू लिया था। मैंने तब भी इनसे ये कहा था, इनका जितना ताउन रहा है अभी तक इस कम से कम थाने की हदूद में, इस थाने में आज तक हमें कभी इतना ताउन हासिल नहीं हुआ था। मैं ऑन एयर कह रही हूँ, बेहतरीन ताउन उन्होंने किया। इनके जो फोर्स हमारे साथ गई हुई थी, यानी कि जो हमारे साथ मोबाइल गई हुई थी, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया। मतलब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन जो है वो मूड में है सही वाला एक्शन करने में और अपनी जिम्मेदारी अदा करने में, और कौन नहीं है। इन्होंने अदा की है, जिसको मैं कहती हूँ सैल्यूट करती हूँ। शायद जानती हैं, आपके साथ ये शाहबुद्दीन मार्केट में भी हमने बहुत कोऑपरेट करी थी जब आप वहाँ पर आए थे ना, वो रोड वगैरह का जो मसला चल रहा था। ये मेरा भतीजा है, ये पानी की बोतल उसने रखी है वहाँ पे और पीछे से गाड़ी आई है। पुलिस का ये कहना है, हमने पुलिस से कहा था कि ये है, तो पुलिस ने कहा था कि नहीं, ये वहाँ पर मौजूद था। और बाजी ये पानी देने के हमारे बच्चा माशाल्लाह सही है, ये हाफिज बन रहा है बच्चा माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। वो सब इनकी गवाही देंगे कि ये पानी देने के लिए गया था, गेम वगैरह इसमें किसी में इन्वॉल्व नहीं है। वो वहाँ पे गैर कानूनी काम चल रहा है, सट्टा चल रहा है गेम के अंदर, उसको फिल फोर बंद होना चाहिए। ना किसी की भी सरबराही में, ना किसी तंजीम की, ना सियासी सरपरस्ती हासिल हो उस गेम को, ना पुलिस की सरपरस्ती हासिल हो उस गेम को, फिल फोर बंद होना चाहिए। इलाके के हम कंप्लेन करने यहाँ पर आए हैं, कंप्लेन करने आए हुए हैं कि इतने बच्चों को परेशान कर दिया सट्टे में, और इसमें उसमें अपने बच्चों को हम सेव कर रहे हैं। अगर आपको पता है, देखिए बीबी, अगर आप कह रही है ना कि आपका बच्चा जो है, आपको आपने बहुत अच्छा काम करा है, मैं बिल्कुल उसके, लेकिन अगर मेरी बात सुनिए, ये बच्चे पूरा माहौल खराब। अगर आपको पता है कि वहाँ पर ऐसा माहौल है, इतने छोटे से बच्चे को आप वहाँ पर पानी के लिए क्यों भेज रही दो हैं? दुकानें छोड़ के, हमारी दुकान है, दो दुकानें छोड़ के, और सिर्फ इसको वहाँ पर पहुँचाया कि आप जो है पानी देकर आ जाओ, ठीक है। इतने में रेट पड़ी और इसको भी उठा के लेकर आ गए। देखिए मैं नो और फिर मैं आपको, अंडरस्टैंड यू, आप उर्दू में बात कर लें, इंग्लिश अगर नहीं बोल रही कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर देखिए, अगर आपका बच्चा इतनी उम्र का है, बच्चों पे खास तौर पे अगर आप किसी को भेज रहे हैं ना, मैं अगर मुझे अपने घर का, कि देखिए कि जहाँ पर अगर इसी तरीके से फर्ज करें, मेरे मुंह में खाक, आपको पता है कि कहीं पर शराब खाना है, वहाँ पर कभी आप अपने बच्चे को भेजेंगे पानी भेजने, पानी ट्रांसफर करने के लिए या सप्लाई करने के लिए आप भेजेंगे? कभी मुझे बताएं, भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? कभी भी नहीं। इससे पहले आपने जो खुले तेल के ऊपर रेट करी थी, उसके अंदर भी हमने अप्रिशिएट किया था, और उसके साथ भी हमने आपको जो इलाके वाले जो आपके ऊपर तोड़ फोड़ करना शुरू करी थी, जिन्होंने, हमने उनको ही रोका था, उनको बुरा भला कहा था कि आप अच्छा काम करिए। और ये हमारे लिए प्रॉब्लम है आप अपनी वीडियो कि आपने जो है ना, आप उनका साथ दे रहे हो, मैं हम उनका साथ नहीं दे रहे, ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे पर्सनली मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे की चूँकि उम्र कम भी है, और दूसरा ये कि ये पानी अगर सप्लाई करने वाला है तो इसको खैर ये हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हम इसको इसके माँ बाप के साथ भेजें। लेकिन बाकी लोग बहरहाल वहाँ पे जो मौजूद थे, उनमें से कोई भी पानी वाला नहीं था, कोई भी कुछ काम से नहीं आया था, वो उसी काम के लिए आए थे जिस काम के लिए वहाँ पे वो लगा हुआ था। अब हम जा रहे हैं SHO थाना ब्रिगेड इमरान खान आफरीदी जो हैं, इससे पहले मैं इनका एक दफ़ा जो था वो इनके साथ प्रोग्राम कर चुकी हूँ जब ये थाना अजीज़ाबाद में थे, तो मुझे थोड़ा सा इनके मिजाज का अंदाज़ा है। बहुत ही ब्लंट किस्म के और बहुत ही ज़्यादा एक तबीयत के एक SHO माने जाते हैं, और इनकी एक शोहरत ये है कि अगर ये किसी जगह पर अगर कार्रवाई करें तो बड़ा मुश्किल होता है किसी को इनके चुंगल से छुड़वाना। मतलब अगर इन्होंने ठान लिया है कि ये कार्रवाई करनी है तो बस वो करके देते हैं। ये इनकी एक शोहरत का एक खासा, मैं आपको बता रही हूँ, इस हवाले से इनकी एक शोहरत है। अभी हमारे साथ आए हैं तकरीबन 3 कॉर्पोरेट जो चिल्लाने वाले थे, और बात उनमें से कुछ जो थे जिसमें बच्चे भी शामिल थे, वो थे जो वहाँ पे तमाशबीन थे और गेम खेलने वाले थे, यानी कि जुआ खेलने वाले थे। अब लेट्स सी के अंदर क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से इमरान खान आफरीदी साहब जो हैं SHO थाना ब्रिगेड, वो किस तरीके से कार्रवाई करवाते हैं। जिस तरीके से आपको पता है थाना ब्रिगेड में, और थाना ब्रिगेड में जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, तमाशबीन जो हैं वो अपने नाम लिखवा कर, जो वहाँ पर मौजूद थे, जो खेल रहे थे, वो अपने नाम लिखवा कर इस थाने में उनको भेज दिया गया है, और जो कॉर्पोरेट हैं वो अब उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है। इस जगह मैं यहाँ पर ज़्यादती समझूँगी कि अगर मैं तारीफ़ ना करूँ एक मरतबा फिर, मार्च 2026 में ही, यानी कि लगभग कोई हार्डली कोई 1 महीना पहले, शायद इससे भी कम,
इमरान आफरीदी जो हैं वो यहाँ पर इस सीट के ऊपर आए हैं SHO की हैसियत से। इससे पहले आपको याद होगा कि कंबो साहब थे, इससे पहले मैं जिस चैनल में थी आपको याद होगा कि हमने उनकी नज़र जब यहाँ के इस थाना ब्रिगेड की हदूद में जितने भी जो गैर कानूनी काम हो रहे थे हम उसको जब लेकर गए तो उनका रवैया इंतहाई ख़राब था कि अगर होता है तो होता रहे, आप ये अगर करना होगा तो हम कर लेंगे, हमें आपकी निशानदेही की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे धड़ल्ले के साथ काम हो रहे थे। और फिर आपको पता है उसके ऊपर जब हमने प्रोग्राम किया था तो फिर कंबो साहब को फिर जो था वो आला हुकाम की जानिब से वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स यहाँ पर इमरान आफरीदी का ना सिर्फ 1000% यहाँ पे इनका ताउन रहा, बल्कि इन्होंने कहा कि आप सिर्फ निशानदही करें, अगर कुछ हिडन पॉकेट्स में अगर ऐसे कोई क्राइम मेरे थाना ब्रिगेड की हदूद में हो रहे, मैं 1000% आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि मैं उसी वक्त वहाँ पर कार्रवाई करवाऊँगा और उसको रोकूंगा। अप्रिशिएट करने के काबिल है ये अल्फाज। इमरान, मेरी आपसे मुलाकात हो रही है ये अपने करियर में दूसरी मरतबा। इससे पहले अगर आपको याद हो मेरे साहब चैनल में जब आप थाना अजीज़ाबाद में थे तब मैं वहाँ पर आई थी, तब भी कुछ इसी तरह का था, तब भी आपने बहुत कोऑपरेट किया था। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी दुकानें, मेरे ख्याल में कि जिसमें सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतनी छोटी छोटी दुकानें, वहाँ पर ये जो है ना ये जुए के इस तरीके से ये जिसको गेम का नाम दिया गया है लेकिन है सही जुआ, पैसा इन्वॉल्व है, बच्चों के भरमार है वहाँ पर, क्योंकि एक बहुत कसीर आबादी का ये थाना ब्रिगेड के आपने देखा होगा ना, ये आबादी जो है वो बहुत कसीर, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो अभी जो लेकर आए हैं आपकी टीम हमारे साथ, जो आपकी मोबाइल पे वो आए हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट हैं, अब फर्दर कार्रवाई क्या होगी? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। कॉर्पोरेट का तो ये है कि आप तो वैसे भी हमारी इज़्ज़त हैं और नहीं आप इज़्ज़त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा कॉर्पोरेट आपके साथ रहेगा और मेरा तो हर सबके साथ कॉर्पोरेट रहता है। मेरी कभी भी ऐसे इंटेंशन नहीं होती कि बच्चे अपनी खर्ची के पैसे ला के और इस तरह के बेकार के गेम खेलें। आप 3 कल्प्रिट्स लेकर आएंगे जिनमें एक अंडर एज है, उसको मैं तंबी कर दूंगा, कोशिश करता हूँ उसके बड़ों को बुला के उनके हवाले करूँ कि भाई इस तरह की हरकतें नहीं करें। बाकी जो 2 कल्प्रिट जो काम कर रहे हैं तो उनको हम कानूनी कार्रवाई के तहत बंद करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकती हूँ कि अभी जो ज़ाहिर है बहुत सारे जैसे हमारी और आपकी पुलिस की आमद हुई है तो जैसे ही उनको खबर मिली है कि अब ये इस पे कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से और मीडिया आया हुआ है, तो वो बंद करके चले गए, जहाँ पे ना मैं जा सकी और ना ज़ाहिर है कि पुलिस जा सकी। तो कल का ना क्या ये बात महलूज़ खातिर रखी जाएगी कि उनको भी जो है वो गर्दन से पकड़ना है और उनको भी ज़रा तंबी करनी है? गारंटीड उनका काम बंद करवा दिया जाएगा। अगर इस तरह का वो काम कर रहे हैं तो आइंदा नहीं करेंगे। अच्छा इमरान, आप जानते हैं कि ये एक ऐसा, जिस तरह के अभी हम बात कर रहे थे कि इस तरह के जो स्लम्स एरियाज़ टाइप का जो होते हैं कुछ, वहाँ पे बच्चों की भी बड़ी कसीर आबादी होती है, बच्चे पढ़ भी नहीं रहे होते, और ख़ास तौर पे इन जुए के जितने भी इसमें बच्चे जा रहे थे उनमें से कोई भी पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। सारे के सारे जो थे वो ज़ाहिर है कि गुर्बत भी है वहाँ पर। बच्चे जो हैं वो ये करते हैं कि उनके घर में अगर फ़र्ज़ करें कि वो 100 रुपया कहीं से हासिल कर लेते हैं, वो 100 रुपये जुए पे लगाते हैं, एक दफ़ा उनका लक काम कर जाता है, फिर वो दूसरी मरतबा उनके खुद ब खुद उनको जो है वो एक समझ लें कि उनको एडिक्शन जैसी होती है इस जुए की, वो दूसरी दफ़ा जाते हैं, फिर उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं डूबने के बाद, फिर वो कहीं ना कहीं से बच्चे जो है ना, ज़ाहिर बच्चे हैं, अब वो लत उनको पड़ चुकी है, कभी बाप के जो है बटवे में से चोरी कर रहे हैं या कभी उसमें कर रहे हैं। तो मैंने ये सुना है कि जो अब जदीद पुलिस की रिफॉर्म हुई है, जैसे कि मैं सेंट्रल जेल में भी गई हूँ तो मैंने उस वक्त भी देखा था कि बड़ी सिर्फ अब जो है वो जराइम की पकड़ नहीं बल्कि इस्लाह के ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है। तो इज़ इट पॉसिबल कि ज़ाहिर है आप एक बड़ा इस्तेकाक रखते हैं, तो ज़रा थोड़े से जो इस तरह के अहले मोहल्ला या फिर जो इलाके के जो इमाम हैं मस्जिदों के हैं, ज़रा उनको बिठा कर उनसे कहें कि भाई ये लोगों को ज़रा थोड़ा सा एजुकेट करें इस हवाले से कि ये बच्चों पे नज़र रखें, ये जुए के अड्डों पे ना जाए। तो इस तरह का कोई आपका प्लान है? हाँ, अभी कुछ देर पहले आपसे एक वकील साहब आए थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने 2 दिन के बाद हमारी एक खुली कचहरी रखी है। जी बिल्कुल, उनका नाम था कायम खानी साहब थे वो, उनसे मैंने कहा है कि आप खुली कचहरी रखें और अफसरान बाला की तरफ से भी हुक्म यही है कि आप लोगों के अंदर जाएं, कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई इस तरह की जितनी भी हैं। इसके अलावा भी जो लोगों के घरों के बाहर खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, उनका ये इशू था कि लोगों के घरों के बाहर खड़े होकर उबाश लड़के सिगरेट पीते हैं और वहाँ बदतमीज़ी का माहौल करते हैं और गालम गलोच करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं कार्रवाई करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। तो मैंने एक खुली कचहरी मुनक़्क़द करवाई है ताकि वहाँ जाके मैं अपनी पुलिसिंग उनको बता सकूँ और कम्युनिटी पुलिसिंग पे हम कारबंद रह सकें। ये बड़ा एक अच्छा एक इनिशिएटिव होगा, इसलिए क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि पुलिस का काम अब सिर्फ ये है, एक रिवायती जो एक पुलिस का एक
परसेप्शन होता था कि इनका काम सिर्फ जो है वो जुर्म की पकड़ है, लेकिन अब जो पुलिस के जो रिफॉर्म्स हुई हैं उसके मुताबिक पुलिस का काम सिर्फ पकड़ नहीं है बल्कि इस्लाह भी है। इसको मैं खुद 2-3 दफ़ा विज़िट करके आ चुकी हूँ सेंट्रल जेल में, तो ये बताया जा रहा है कि भाई अब पुलिस का काम ज़रा बढ़ा दिया गया है, इस्लाह का भी रख दिया गया है। यानी कि इस्लाह यानी कि आपको एजुकेट करना इस हवाले से कि आप जराइम की तरफ ना माइल हों। तो ऐसे में अभी जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि खुली कचहरी का अभी कुछ दिन के अंदर इनेकाद किया जाएगा, अहले इलाका आएंगे यहाँ पर, जो ख़ास तौर पे मस्जिद के जो इमाम और मौलवी हैं, ये इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि लोग आपके पास आते हैं मस्जिद में कम से कम हफ्ते में, अगर आप ये भी कह लें कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन अब इलाका आपके पास आएगा। अगर उस वक्त अगर आप इनको ये एजुकेट कर दें कि देखें इन जराइम की तरफ या फिर इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसकी तरफ माइल नहीं होना, तो इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। तो अच्छा ये बताइएगा कि इमरान, अभी मैं सिर्फ अपने मालूमात के लिए जानना चाह रही हूँ, एक बच्चा है माइनर, इस पर आपने कहा कि उसको तंबी करके उसको या फिर उसके घर के बड़ों को बुला के वो किया। अच्छा, दो जो है ना उनके पीछे कोई ऐसा नाम है कि कोई हाजी साहब हैं। तो मैं जब वहाँ पे खड़ी हुई थी तो लोग मुझे कह रहे थे कि ये देखिएगा कि आप लेके तो जा रही हैं और पुलिस अभी तो लेके जा रही है, लेकिन हाजी साहब जो है बड़ी जल्दी छुड़वा लेंगे। तो ये हाजी साहब का करैक्टर आपको कुछ अंदाज़ा है कि कौन है, इलाके के हैं, इलाके से बाहर के हैं, कौन है ये मतलब साहब? नहीं, मेरी नॉलेज में कोई ऐसे हाजी साहब नहीं है और ये उनकी खाम ख्याली होगी। मतलब अगर किसी किस्म का कोई प्रेशर आता है तो कम से कम इमरान आफरीदी तो नहीं लेगा, राइट? जी, अफसरान की तरफ से हुक्म ही यही है कि कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई जो बनती है। सही है। और थैंक यू सो वेरी मच। इस वक्त मेरे सामने जो है वो नाम लिखे हुए हैं और अभी फर्दर कार्रवाई जो कॉर्पोरेट्स है उनके खिलाफ अब करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे खुफिया ऐसे स्लम्स एरिया के पॉकेट्स होते हैं, चाहे अभी हम ब्रिगेड थाने में बैठे हुए हैं, इसकी हदूद में बैठी हुई हैं, लाइंस एरिया है, सबको पता है। इसी तरीके से अगर आप चले जाएं औरंगी टाउन या फिर आप चले जाएं कोरंगी के कुछ जो स्लम्स एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर भी इस तरीके से ये कभी जुए के अड्डे भी हैं और इसी तरीके से बच्चे जो है नई नस्ल वहाँ पे बर्बाद हो रही है। होता क्या है कि बच्चे जो है ना फिर उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ रहता है, ना किसी दूसरी एक हेल्दी एक्टिविटी उसकी तरफ जा सकता है, ना किसी काम की तरफ जा सकता है। अगर एक दफ़ा एक बच्चे को ये पता चल गया कि जुआ खेलने से एक झटके में वो इतना उसके पास पैसा आ सकता है और उसको पता है कि दूसरे झटके में मेरे पास से जा भी सकते हैं, लेकिन ये जो लत होती है ये आपको इस नहज पर ले आती है कि जहाँ पर आप अपने घर की इज़्ज़त को भी गिरवी रख देते हैं इस जुए के पीछे। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है। तो ये मत देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप कसिनो या फिर इसी को जो है वो जुआ कंसिडर करें। जुए की कई फॉर्म होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। जुए की जो समझ लें कि सबसे ज़्यादा जो हल्की फॉर्म है ना वो यहाँ से शुरू हो रही है, और इसकी लत अगर आपको पड़ गई या आपके बच्चे को अभी से पड़ गई, आपका बच्चा पूरी ज़िंदगी करियर नहीं बना सकेगा, वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकेगा, ना मेहनत कर सकेगा, ना पढ़ सकेगा, ना किसी भी तरीके से ज़िंदगी का कोई नस्ब हासिल कर सकेगा, वो सिर्फ जुए की तरफ उसका ध्यान रहेगा। यह है ख़तरनाक चीज़। बहरहाल अभी ब्रिगेड थाने में तो बहुत अच्छी कार्रवाई हो गई और हम खुश हैं कि जिस तरीके से कोऑपरेट किया गया, जिस तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया, यकीनन यहाँ पर बाकी जो जुए के अड्डे जहाँ तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं हो सकी वो चले या भाग गए, वहाँ पर भी कार्रवाई इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर होगी और हम आपको अपडेट करेंगे फिलवक्त आज के प्रोग्राम से। मैडम ये क्लियर कर दें, वो वीडियो गेम्स हैं बच्चों के ना जिस पर ये खेल रहे हैं, टोकन जो होता है जो हर जगह तकरीबन ऑलरेडी मौजूद है, मकसद इसको अड्डा नहीं कहा जाएगा, ये बच्चों की वीडियो गेम्स का काम है ना। ऐसे जैसे आपने बताया मुझे, जैसे मैंने उनसे इंक्वायर किया, हालांकि मेरी नज़र में ये पहली मरतबा आया है, तो वीडियो गेम के ऊपर बच्चों के टोकन शोकन से इस तरह हो रहा है, तो वो अड्डे का लफ्ज़ ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो इसके ऊपर कार्रवाई जो बनती है वो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा मैं। चलिए ठीक है, सही है। लेकिन वही वाली बात है ना कि कान को इस साइड से पकड़ो, उस साइड से पकड़ो, बात तो एक ही है तो जुआ ही वो। वेल आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।